हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है साणिक डिटरमाइंड किसे कहते हैं, पहली प्रश्नावली 4.1 हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। जो भी स्टूडेंट ना देखे हो एक बार जाएं, अवश्य देखें। आज हम आपके साथ उपस्थित हुए साणिक के गुणधर्म यानी साणिक के कुछ अपने प्रॉपर्टीज है डिटरमाइंड के, जो उन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, यानी प्रभाव डालते भी हैं तो किस तरीके से और नहीं डालते हैं तो किस तरीके से। चलते हैं। साणिक का पहला गुण ये है कि किसी साणिक के सभी पंक्त को या स्तंभ में बदल दिया जाए या स्तंभ को पंक्त में बदल दिया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साणिक का जो पहला गुणधर्म है भैया, देखिए किसी साणिक की पंक्त को स्तंभ में, ठीक है ना, या सभी स्तंभ को पंक्त में बदलने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं कहूं A1 B1 A2 B2, ये बराबर होगा किसके, A1 A2, क्योंकि ये क्या है, ये पंक्त है और ये क्या है, स्तंभ होता है। तो इस हमने क्या कर रखा है, इस पंक्त को स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्त में। पहला गुणधर्म ये कहता है किसी साणिक के सभी पंक्त को स्तंभ में बदल दिया जाए या सभी स्तंभ को पंक्त में बदल दिया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमको ये बताना है। तो देखिए A1 A2, ये देखिए ये पंक्ति है और ये A1 A2 क्या है, स्तंभ है। अब इस बार इसको पंक्ति बनाएंगे, A1 A2 और B1 B2, यानी इन दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। या आप दिखा सकते हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये देखिए ये जो पंक्ति है उनको स्तंभ बना दीजिए और जो स्तंभ है उनको पंक्त, तो क्या हो जाएगा A1 A2 B2 A3 हो जाएगा, क्योंकि स्तंभ क्या है हमारा A1 A2 A3, इसको पंक्त बनाना है, ठीक है। दूसरा स्तंभ B1 B2 B3 और तीसरा C1 C2 C3, ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझे ना भैया। पहला गुणधर्म क्या कह रहा है, यदि किसी साणिक के सभी पंक्त और सभी स्तंभों को, यानी सभी पंक्तों को स्तंभ में और सभी स्तंभों को पंक्त में बदल दिया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दूसरा गुणधर्म क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी साणिक के, अभी तक क्या था कि जितने पंक्त स्तंभ होंगे सब बदले जाएंगे, अब कह रहा है किसी साणिक के दो पंक्त, ठीक है ना, दो पंक्त या दो स्तंभ को बदल दिया जाए तो साणिक के जो मान होते हैं उनके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है ना, A3 B3 C3 है। इनके किसी दो पंक्त या दो स्तंभ के मान को बदल दीजिए तो इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं भैया, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखिए इनके चिन्ह को परिवर्तित करने हैं बराबर, ठीक है ना, कैसे, किन्हीं दो स्तंभों को पंक्त बना दो, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है ना, और तीसरे को वैसे रहने दो B3, तीसरा वैसे रहेगा, तीसरा क्या रहेगा भैया, वैसे रहेगा। तो जब वैसे रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आपने इसको पलटे हैं इसको पलटे हैं, ठीक है ना, किन्हीं दो को ही पलटना है, किन्हीं दो को ही पलटना था, तीनों को तो नहीं पलटना है। अब जब हम तीन को नहीं पलटेंगे तभी तो उसके मान में वो होगा निगेटिव, तो तीन को जब हम नहीं पलटेंगे तब क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए यहाँ पर A3 B3, ठीक है ना, किन्हीं दो को पलटना है तो यहाँ तो भैया C1 रहेगा, क्या रहेगा, C1 C2 और यहाँ पर C3। देखिए हमने दो पंक्ति को क्या कर दिया है, बदल दिए हैं, और जब हमने दो पंक्ति और दो स्तंभ को बदल दिया है तब यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, ऋण आत्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऋण आत्मक हो जाएगा, ठीक है ना, ऋण आत्मक हो जाएगा। यहाँ पर
A2 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? A2 का प्रयोग होगा और फिर इसको बदलेंगे। आगे देखते हैं भैया क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी साड़ी के दो पंक्ति दो स्तंभ को, देखिए हमने A1 A2 B2 C2 को ऊपर कर दिया और A1 A2 को A1 B1 और C1 को नीचे कर दिया और A3 B3 C3 के प्लेस को वहीं पर रहने दिया। तो यही कह रहा है कि यदि किसी साड़ी के दो पंक्ति और दो स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए, तो उनके मान क्या हो जाते हैं? ऋणात्मक हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे भैया? ऋणात्मक हो जाएंगे। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या था, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 बराबर हमने क्या किया, जहां पर A1 था, जहां पर A1 B1 C1 था वहां पर A2 B2 C2 रख दिए और जहां पर A2 B2 C2 था वहां पर A1 B1 C1 रख दिए। इस तरीके से इनके मान क्या हो गए? परस्पर बदल गए। इनके मान क्या हो गए? परस्पर बदल गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट गुणधर्मों को पढ़ते हैं। टोटल साड़ी के 8 गुणधर्म होते हैं, लेकिन 8 नहीं पढ़ने, जिनका उपयोग है उतना ही बताएंगे, 8 का नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट उपयोग को देखते हैं। अगला गुणधर्म देखते हैं भैया, तीसरा गुणधर्म क्या कह रहा है, तो उस पर चर्चा करते हैं। कह रहा है यदि किसी साड़ी के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, यानी किसी साड़ी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, तो उस साड़ी का मान क्या होता है? 0 होता है। उस साड़ी का मान क्या होता है? 0 होता है। जैसे कर कर हम देखते हैं भैया, जैसे में मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B2 और A1 B1 C1। अब देखिए पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति बराबर है, यानी दो पंक्ति बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भी साड़ी के यदि दो पंक्ति बराबर हैं या दो स्तंभ, तो उनका मान क्या होता है? 0 होता है। चलिए पंक्ति को बराबर कर देते हैं, तो A1 B1 C1, ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं A3 B3 C3 A1 B1 और C1। तो देखिए दो स्तंभ बराबर हैं, एक पहला और एक तीसरा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी साड़ी में यदि दो पंक्ति और दो स्तंभ बराबर हैं, तो उनका मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। चौथे गुणधर्म को देखते हैं। कह रहा है यदि किसी साड़ी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो प्रत्येक अवयव क्या हो भैया? शून्य हो, तो साड़ी का मान क्या होता है? शून्य होता है। यानी किसी भी साड़ी में अगर पहले स्तंभ में 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट हैं और तीनों का मान 0 0 है, तो उस साड़ी का मान क्या होगा? 0 होगा। यदि मान लीजिए किसी साड़ी में पंक्ति दिए गए हैं और उसमें 2 ही अवयव हैं, अगर दोनों अवयव का मान 0 है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर A1 B1 C1 है, यहाँ पर 0 0 है, 0 0 0, और यहाँ पर A3 B3 C3 है, तो इस साड़ी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस साड़ी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या देखिए आप ऐसा कर लीजिए 0 0 0 A1 B1 C1 A2 B2 C2, तब इसका भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए किसी साड़ी का तीसरा गुण क्या कहता है? तीसरा गुण ये कहता है कि किसी साड़ी के दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान बराबर होगा, तो उनका मान 0 हो जाएगा। चौथा गुणधर्म ये कहता है कि किसी भी साड़ी के स्तंभ के किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मान 0 हो या किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव का मान 0 हो, तो उनका मान क्या होगा? 0 होगा। आगे चलते हैं, साड़ी के अगले गुणधर्म को देखते हैं कि नेक्स्ट गुणधर्म साड़ी के क्या कह रहे हैं भैया। 6 नंबर गुणधर्म देखते हैं भैया। 6 नंबर कह रहा है कि यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव
के से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान भी के गुणा हो जाएगा, यानी के का गुना हो जाएगा, के का गुना हो जाएगा, वहाँ गुणा नहीं होना चाहिए था भैया, गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये होता है। तो देखिएगा अगला गुणधर्म क्या कह रहा है, पांचवा गुणधर्म है किसी भी सारणिक का। तो कह रहा है यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अयो में किसी चर या के से गुणा किया जाता है तो उस चर के या के का गुना हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये है जिसे एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना, के का गुना हो जाएगा। मान लीजिए कोई सारणिक लीजिए, पहली पंक्ति या पहले स्तंभ में के से गुणा करवा दीजिए, आपकी इच्छा है तो आप के से करवाइए, किसी और की इच्छा है तो बी से करवाए, किसी और की इच्छा है तो जेड से करवाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हमने चर लगा दिया। किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी चर से यदि गुणा किया जाए तो वह सारणिक उस चर के उतना गुना हो जाएगा, वह सारणिक उस चर के उतना गुना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कोई सारणिक दे रखा है ए बी सी, ठीक है ना, और यहां लिख लेते हैं के A1 और के B1 के C1, और यहां लिख लेते हैं भैया A3 B3 C3, कोई मतलब नहीं है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब देखिए जो दूसरी पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में किससे गुणा हुआ, के से। अब हम के लिख दिए हैं इसलिए के को गुणा भी कर दिए हैं, तो के को आप बाहर ले सकते हो। जब के को बाहर लोगे तो ए बी सी A1 B1 C1 A2 B2 C2, सॉरी 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 तब देखिए ये इसके गुना हो जाएगा। जबकि यही आप भी होता तो के प्रत्येक अयो में गुणा करता, के क्या करता, प्रत्येक अयो में गुणा करता, लेकिन परंतु सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक और आप भी में तो ये अंतर है, क्योंकि आप भी के कोई गुणधर्म नहीं होते, सारणिक के गुणधर्म होते हैं। ठीक है ना, तो यही कह रहा है कि यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अयो में किसी चर या के से गुणा होगा तो वह उस चर और के गुना हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ दूसरे पंक्ति में हमने के से गुणा कर दिया है प्रत्येक एलिमेंट में, और यहाँ पर के कॉमन ले लिया, तो ये पूरा सारणिक क्या हो गया, के गुना हो गया। कितने गुना हो गया, के गुना। चलिए आगे कह रहा है कि यदि किसी 6वें गुणधर्म पर आते हैं सारणिक के। 5वें गुणधर्म आप लोगों को समझ में आ गया हो, बस इतना जानिए कि किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में जिस चर से गुणा करोगे वह उस चर के उतना गुना हो जाएगा। आगे देखते हैं 6वां गुणधर्म है, कह रहा है यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अयो 2 या 2 से अधिक पदों के योग, 2 या 2 से अधिक पदों का योग है तो उसके सारणिक उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिक के योगों में व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है यदि 2 सारणिक आपके एक ही सारणिक में प्लस लगा हुआ है तो उन सारणिकों को अलग किया जा सकता है, उन सारणिकों को अलग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझे तो मान लीजिए x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस यक्स, यहाँ ए बी सी A1 B1 यहाँ कर लीजिए भैया, और यहाँ पर C1 किसके बराबर हो जाएंगे, मैं लिख सकता हूँ कि x A1 y B B1 और यहाँ पर z C1 बराबर प्लस यहाँ क्या बचा है y, तो y A1 और उसके बाद z B1 और x C1, ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। 6वां गुणधर्म यही कहता है कि यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जोड़े गए हैं तो उनको अलग अलग कर सारणिकों को जोड़ सकते हैं।
सड़कों को अलग अलग कर कर क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स है, तो एक बार x के साथ इन दोनों स्तंभों का इस्तेमाल कर लिया गया और एक बार y के साथ इन दोनों स्तंभों का इस्तेमाल कर लिया गया। अब जोड़ लीजिए तो वही जुड़ जाएंगे। अब अगर जोड़ लेंगे तो वही जुड़ जाएंगे। ये भी क्या है भैया, सारणिक के गुणधर्म है। दो सारणिक के गुणधर्म और बचता है, गुणधर्म नंबर 7 और गुणधर्म नंबर 8, उसको भी देख लेते हैं। फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ, प्रश्नावली 4.2 की तरफ। 4.1 पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है, जो भी स्टूडेंट ना देखे हो एक बार जाएं और 4.1 अवश्य देखें, ठीक है ना। दो गुणधर्मों के बाद चलते हैं प्रश्नावली पर। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगले गुणधर्म के नंबर चलते हैं कि 7वां गुणधर्म नंबर क्या कह रहा है। देखिए वीडियो थोड़ा सा कट रहा है तो उसको हम दिखा भी देते हैं। ये अब तो नहीं कट रहा है, ठीक ना। गुणधर्म नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयवों को किसी चर से गुणा कर कर किसी अन्य पंक्ति के संगत के साथ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित होता है, यानी उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुणधर्म नंबर 7 ये कह रहा है भैया कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयवों में किसी चर से गुणा कर कर किसी अन्य पंक्ति या किसी अन्य स्तंभ के साथ यदि जोड़ और घटा दिया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बता रहा था। तो देखिए जैसे हमने क्या किया है, इस सवाल को देखिए जैसे कर कर जो हमने समझाने का प्रयास किया है। देखिए जैसे कर कर क्या है हमारा A1 और ये दूसरे पंक्तों में हमने क्या किया, दूसरे स्तंभ में B1 B2 B3 में K से गुणा कर कर हमने पहले पंक्ति में पहले स्तंभ में जोड़ दिए रखे हैं। तो देखिए A1 प्लस आर B1 A2 प्लस आर B2 A3 प्लस आर B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये बराबर होगा A1 A2 A3 के B1 B2 B3 के और C1 C2 C3 के बराबर होंगे, ठीक है ना। इसको आप प्रूफ भी करेंगे तो खोल लीजिएगा, 5वां गुणधर्म लगा लीजिएगा। जब योग होते हैं तो उनके सारणियों का योग बराबर हो जाता है। जैसे उसको करेंगे वैसे दो पंक्ति दो स्तंभ बराबर हो जाएंगे और एक सारणी का मान 0 हो जाएगा, शेष यही बचेगा, शेष आपका यही बचेगा। तो इसको याद रखिएगा। सीधे से कहेगा किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी चर से गुणा कर कर किसी अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के साथ जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये था 7वां गुणधर्म। अंतिम और लास्ट गुणधर्म की तरफ चलते हैं। 8वां गुणधर्म क्या कहना चाहता है, 8वें गुणधर्म को देखिए। 8वां गुणधर्म कर रहा है कि यदि किसी सारणिक के चर x निहित हो या x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है तो x माइनस a उस सारणिक का गुणनखंड होगा। अर्थात मान लीजिए कोई सारणिक दे रखा है और उसमें कह दे कि x बराबर a है, तो उसके कहने का मतलब है कि x माइनस a बराबर 0 हो तो x माइनस a बराबर 0, तो ये बॉर्डर इस पार भैया क्या है माइनस है और उस पार जाएगा बराबर के तो प्लस हो जाएगा x बराबर a। ये गुणधर्म ये कहना चाहता है। 8 गुणधर्म थे सारणिक के, हमने 8 गुणधर्म आपको बताने का प्रयास किया है। आप लोग जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का सफर यहीं तक। जय हिंद जय भारत।